खबर हरियाणा से है। हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 6,842 नए केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 33 मौतें हरियाणा में हुई है पिछले 24 घंटे में। गुरुग्राम, फरीदाबाद कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बने हैं। गुरुग्राम में 1,809 नए केस सामने आए हैं और आप देख सकते हैं कि मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है। 5 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद में 1,080 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई है। पंचकुला में 277 नए केस सामने आए हैं। 4 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। सोनीपत में 588 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीजों की मौत हो गई है। हिसार में 527 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की जान गई है। पानीपत में 351 नए केस सामने आए हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। जींद में 282 नए केस सामने आए। इसके साथ ही अंबाला में 216, करनाल में 215, कुरुक्षेत्र में 200 नए केस सामने आए हैं। मनोज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे यह जानना चाहूंगी कि कोरोना के जो केस है थोड़ी सी कमी उनमें देखी गई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले, क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कैसी तैयारी सरकार की? जी बिल्कुल, हरियाणा में अगर बात करें तो जैसे कि पूरी देश में कोरोना की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा में भी लगभग वैसी स्थिति बनी है। लेकिन अगर पिछले 2 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये थोड़ी सी गनीमत है, थोड़ी सी राहत है हरियाणा के लिए कि यहाँ पर जो कुल मामले हैं उनमें कमी देखी गई है। परसों करीब 600 मामले कम आए थे। आज कल से जो मामले सामने आए हैं 24 घंटे में, वो करीब 200 से ज़्यादा जो मामले हैं उनमें कमी देखी गई। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। करीब 7,000, 6,800 से ऊपर ये आंकड़ा है। करीब 7,000 हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके के मामले रोजाना पिछले करीब 10 से 12 दिनों से आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है डेथ रेट। डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। 33 लोगों की करीब मौत हुई है और इससे पहले भी 30 के करीब लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरह से जो मौतें हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए ये चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो जो ऐसी स्थिति हमें दिल्ली में देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। कल बाकायदा इसको लेकर जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसकी बैठक हुई और उसके बाद गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि हरियाणा की जो कुल क्षमता है आइसोलेशन बेड की, उसका सिर्फ 11 से 12% इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं वो उनका सिर्फ 42% इस्तेमाल हो रहा है। तो हरियाणा के पास जो संसाधन हैं उनकी किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। ऑक्सीजन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कमी हो गई है। तो सरकार की तैयारी पूरी है। और जहाँ तक बात है कोरोना के मरीजों की, तो करीब 30,000 जो मरीज हैं वो इस वक्त घरों में इलाज करा रहे हैं, 42,000 में से। और उनको घर में भी दवाई देने का और पूरी किट दी जाएगी जिसमें ऑक्सीमीटर भी शामिल होगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो है घरों में ही मुहैया कराई जाएंगी। आयुष विभाग को भी कह दिया गया है कि वो भी लोगों के घर घर जाकर अपनी जो दवाइयां हैं या जो औषधियां हैं वो वितरित करें। तो हरियाणा सरकार का दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और जो मामले हैं वो तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से इनको नियंत्रित सरकार कर पाती है। जी कस पाती है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नियंत्रित करने की कोशिश लगातार जारी। आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार सरकारें लोगों से यह अपील कर रही है कि हमारी कोशिश पूरी है, लेकिन आप भी एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें और लगातार सावधानी बरतते हुए ही आगे बढ़े। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि मौत के आंकड़ों में भी लगातार उछाल आ रहा है। और ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है कि एहतियात बरतें, क्योंकि लगातार कोरोना का कातिल रफ्तार जारी है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं 24 घंटे में 33 लोगों ने हरियाणा में दम तोड़ दिया है। और बात पंजाब की करते हैं। कोरोना पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से सख्तियां, एहतियात बढ़ती जा रही है। आज रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब में सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। 3 अप्रैल तक बंद रहने के निर्देश जारी किए गए सरकार की तरफ से। शादी समारोह में अब सिर्फ 20 लोगों को इजाजत दी जाएगी। मोहाली में बुधवार को रामनवमी के दिन बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। तो बड़ी खबर यह है कि लगातार सावधानी बरती जा रही है, एहतियात बरती जा रही है। नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जिस तरह से आंकड़ों में उछाल आ रहा है, इसी को लेकर कल एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए। पंजाब में और सख्ती बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा सेंटर्स
कोचिंग सेंटर्स बंद रखने की बात कही गई। इसके साथ ही शादी समारोह में अब सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਦ ਐਸੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 5000 ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो इसनूं रोकण वास्ते सानूं एक कदम चुकने पए। तो वाकई में सख्ती किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये पूछिए उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खोया है। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कोरोना से मौत के आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 84 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। अमृतसर में 12 लोगों की मौत हुई है, लुधियाना में 10 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही संगरूर की अगर बात की जाए तो 8 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पटियाला भटिंडा में भी 7 लोगों की मौत हुई है। जालंधर और तरनतारन में 6 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पंजाब में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4653 नए केस सामने हैं। आंकड़ों में थोड़ी सी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 84 लोगों ने यहां पर दम तोड़ा है। मोहाली की अगर बात की जाए तो लगातार ज्यादा केस यहां से सामने आ रहे हैं। 792 नए केस सामने आए हैं। 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। लुधियाना में अगर बात की जाए तो 758 नए केस सामने आए। जालंधर में 380, अमृतसर में 342, पटियाला में 304, भटिंडा में 221, गुरदासपुर में 198 नए केस सामने आए। तो आंकड़ों में तो इजाफा होता ही जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 84 लोगों ने दम तोड़ दिया और यही वजह है कि प्रशासन हो या फिर सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार आप लोगों से यह अपील कर रही है कि सावधानी बरतें ताकि आगे कोई अपने को ना खोए। और हरियाणा और पंजाब के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का बम फूटा है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1695 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। 13 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 593 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 9783 एक्टिव केस अभी भी प्रदेश में मौजूद है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और 1190 मौत का आंकड़ा हो चुका है। कांगड़ा में कोरोना के 526 नए केस सामने आए और बड़ी बात यह है कि 5 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1695 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। 593 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही एक्टिव केस की अगर बात की जाए प्रदेश में तो 9783 एक्टिव केस है। नए केस सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अब शिक्षण संस्थान हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में अहम फैसला लिया गया। कोरोना काल में अब शिक्षकों की भी छुट्टी कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल के लिए हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी है। नई बंदिशों पर 22 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन एक बात साफ कर दी है सीएम जयराम ठाकुर ने कि हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन एहतियात लगातार बढ़ती जाएगी। नई बंदिशें जो है, जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। 1 मई तक शिक्षण संस्थान को हिमाचल सरकार की तरफ से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब 22 अप्रैल को एक और अहम बैठक होगी जिसमें कई और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं 1 मई तक के लिए। अब आगे का क्या कुछ अपडेट है? 22 तारीख को एक और अहम बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ नई जानकारी आपके पास?
जी हाँ, देखिए जिस तरह से ये बंदिशें जो लगाई जा रही, ये तो तय था कि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंता करने वाला जो विषय है वो है मौतों का सिलसिला। तो इसको देखते हुए जो शिक्षण संस्थानों का बंद करने का फैसला था, वो तो सबको लग रहा था कि शायद सरकार ये फैसला लेगी। अब जिस तरह की ये केसेस लगातार बढ़ रही है, चेन जो है ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो 22 अप्रैल को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सरकार जो है नाइट कर्फ्यू पर जो है विचार करेगी। हाल ही में जो सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में भी इस बात पर जो है जोर दिया गया था कि शायद नाइट कर्फ्यू हो सकता है, क्योंकि सरकार ने ये साफ कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि जो आर्थिकी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बंदिशें और कड़ी की जाएगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है हिमाचल में नहीं होगी। इसी को देखते हुए अब सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया है, जो क्षमता बढ़ानी है बिस्तरों की अस्पतालों में, ये कहा गया है कि 2000 जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाएगा। ज्यादातर मरीज अभी जो है होम आइसोलेशन में, उन्हें घर तक जो है किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, उनका ख्याल किस तरह से रखा जाना, इस पर भी ज्यादा ध्यान जो है सरकार देगी। वैक्सीनेशन पर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ये भी जानकारी दी गई कि 11.5 लाख के करीब जो है अब तक लोगों को वैक्सीन दी गई है, जो पहली डोज है। तो ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि बंदिशें और कड़ी होगी, क्योंकि 22 अप्रैल को जब कैबिनेट होगी उसमें उन बंदिशों पर जो है चर्चा होगी। यहाँ पर जो मौतों का सिलसिला है उसे कैसे रोका जाना है, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन डरावनी तस्वीर यही है कि मौत जो है ज्यादा हो रही है, ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जी कुछ जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि एहतियात बरते, सावधानी बरते, ताकि कोरोना के जो कातिल रफ्तार है उस पर रोक लगाई जा सके।